क्या आपने कभी 5 रुपए की लॉटरी खरीदी है? क्या आपको भी कभी किसी पान या चाय की दुकान पर किसी ने कहा कि सिर्फ 5 रुपए लगाइए और लाखों रुपए जीत जाइए? लेकिन जरा सोचिए, अगर आज तक किसी को इनाम ही नहीं मिला हो तो? अगर यह पूरा खेल सिर्फ गरीब और मेहनतकश लोगों की जेब से पैसे निकालने का जरिया हो तो? और अगर इस खेल का तार बंगाल से जुड़ता हो तो? बिहार के कई जिलों से यह गुजरता है और इसकी जो गतिविधियां है वो नेपाल बॉर्डर तक फैली हैं। तो आप क्या कहेंगे? दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुई एक गिरफ्तारी ने ऐसे ही एक नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कर दी है। 86,000 लॉटरी टिकट के साथ ये शख्स पकड़ा गया है और जो आरोपियों ने खुलासे किए हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर 5 रुपए की लॉटरी का ये खेल कितना बड़ा है? कौन है इसके पीछे? और क्यों बार बार नेपाल सीमा से जुड़े इलाके अवैध गतिविधियों के लिए चर्चा में आते रहते हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। दरअसल दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पहली नजर में मामला साधारण लग सकता था, लेकिन जब उसके पास से करीब 86,000 लॉटरी टिकट बरामद हुए तो पुलिस भी चौंक गई। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बेगूसराय जिले के मंसूरचक निवासी राजू कुमार के रूप में हुई। पूछताछ में जो जानकारी सामने आई उसने पूरे नेटवर्क की कहानी बयां कर दी। राजू ने बताया कि वो इस नेटवर्क का कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा वाहक यानी कि कैरियर है। उसे तत्काल खर्च के लिए 1,000 रुपए दिए गए थे और खेप सही जगह पहुंचाने के बाद उसे 15,000 रुपए मिलने वाले थे। यानी 5 रुपए की जो ये लॉटरी है, इस खेल में छोटे स्तर पर भी हजारों रुपए का लेन देन हो रहा था। पूछताछ के दौरान एक और नाम सामने आया, समस्तीपुर के रोसड़ा निवासी नीतीश साहनी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और नीतीश को भी गिरफ्तार कर लिया। नीतीश से पूछताछ में पता चला कि उसे पश्चिम बंगाल से सस्ते दामों पर लॉटरी टिकट उपलब्ध कराए जाते थे। इसके बाद इन टिकटों को बिहार के विभिन्न जिलों में भेजा जाता था। योजना के अनुसार मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और चंपारण जैसे इलाकों में इन टिकटों को खपाया जाना था। मधुबनी के सुभाष नामक व्यक्ति को लगभग 4,30,000 रुपए मूल्य के टिकट सौंपे जाने थे। अब पुलिस सुभाष की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस नेटवर्क का तरीका बेहद साधारण लेकिन प्रभावी बताया जा रहा है। लॉटरी टिकटों की बिक्री किसी कोई बड़े शोरूम या दुकानों में नहीं कराई जाती थी, वहां पर नहीं बनाई जाती थी इसकी बिक्री, बल्कि पान की दुकानों, चाय की दुकानों और छोटे छोटे ठेलों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी जगहों पर रोजाना बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आते जाते हैं। यहीं पर लोगों को बड़े बड़े इनामों का सपना दिखाया जाता है। सिर्फ 5 रुपए लगाइए, 1 लाख जीतिए, 5 लाख जीतिए, जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे दावे सुनकर कई लोग टिकट खरीद लेते हैं। खासकर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं वो जल्दी इस जाल में फंस जाते हैं। पूछताछ के दौरान नीतीश ने कथित तौर पर जो बताया, जो बात कही, वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। उसने बताया कि वो लंबे समय से इस धंधे में शामिल है और उसके अनुसार आज तक किसी को कोई इनाम नहीं मिला। जी हां, आज तक किसी को कोई इनाम नहीं मिला। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये सिर्फ अवैध लॉटरी का मामला नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को ठगने का मामला बन जाता है। कल्पना कीजिए, हजारों लोग हर दिन 5 रुपए खर्च कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन अगर इनाम का कोई वास्तविक सिस्टम ही नहीं है तो फिर यह पैसा आखिर जा कहां रहा है? इस नेटवर्क में दुकानदारों को भी शामिल किया जाता है। जानकारी के अनुसार टिकट बेचने वाले दुकानदारों को लगभग 25% तक कमीशन दिया जाता है। बाकी राशि नेटवर्क के अलग अलग स्तरों पर बांट दिया जाता है। यानी जितने अधिक टिकट बिकेंगे उतना अधिक मुनाफा। और यही कारण है कि यह नेटवर्क लगातार विस्तार करता चला जाता है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बिहार के वे इलाके जो नेपाल सीमा के नजदीक हैं, अक्सर ऐसी गतिविधियों के कारण चर्चा में क्यों रहते हैं? सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जैसे जो जिले हैं जो कि नेपाल के सीमा से जुड़े हुए हैं,
ऐसी जगहों पर इस तरह की गतिविधियां ज्यादा क्यों हो रही हैं? भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा होने के कारण दोनों देशों के नागरिकों का आवागमन अपेक्षाकृत आसान है। जब चाहे इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए। यह व्यवस्था ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर यह भी बताती रही है कि खुली सीमाओं का दुरुपयोग करने की कोशिश जो करते हैं वो तत्व भी यहां पर सक्रिय रहते हैं। वर्षों से समय समय पर नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा से जुड़े मामले, मतलब जो नकली नोट हैं उससे जुड़े मामले और अन्य जो अवैध गतिविधियों के मामले सामने आते रहे। यही कारण है कि सीमा से जुड़े इलाकों पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए रखती हैं। दरभंगा जीआरपी के अनुसार जांच अभी जारी है। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है, जो माना जा रहा है इस पूरे मामले का, वो है सुभाष। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि उसकी निगरानी के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन किन क्षेत्रों में टिकट खपाए जा रहे थे और इस नेटवर्क का वास्तविक आकार कितना बड़ा है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि टिकट कहां छपते थे, उनका वित्तीय संचालन कैसे होता था और इससे जुड़े अन्य लोग कौन हैं। यह मामला सिर्फ अवैध लॉटरी का नहीं, ये लोगों के सपनों और उनकी मजबूरियों के शोषण का मामला भी है। जब किसी मजदूर, रिक्शा चालक, किसान या छोटे दुकानदार को यह विश्वास दिलाया जाता है कि 5 रुपए में उसकी जिंदगी बदल सकती है, तब उसके साथ सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक छल भी होता है। और यही इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू है। दरभंगा स्टेशन से 86,000 लॉटरी की टिकट बरामदगी में एक ऐसे नेटवर्क की झलक दिखाई देती है जो बंगाल से बिहार तक फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि अब जांच एजेंसियों के सामने चुनौती है कि वे इस नेटवर्क की पूरी परत खोलें, इसके सरगनाओं तक पहुंचें और यह सुनिश्चित करें कि आम लोगों की मेहनत की कमाई को इस तरह के झूठे सपनों के नाम पर लूटा ना जा सके, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटा गिरोह है। क्या यह माना जाए कि यह केवल छोटा ही गिरोह है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा है? यह आने वाली जांच में साफ हो पाएगा। फिलहाल इतना तय है कि 5 रुपए की इस लॉटरी का खेल सिर्फ किस्मत का नहीं बल्कि एक बड़े धोखे का शक पैदा करता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? क्या ऐसे अवैध लॉटरी नेटवर्क पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।